welcome back to my YouTube channel. My name is Kanishka and I gave RENEET 2026 and I secured an All India rank of around 18,000 with a marks of 578. I also gave NEET 2026 in which I was scoring around 590s and that was a much easier paper. So I want to share my journey with you around how I increased my score in this 1 month from 590 in such a easy paper to 578 in a difficult paper. So let's go to my NEET story. Let's start with my NEET story. I started my 11th in 2022 and as an above average student I was always like कि जो फेवरेट होता है टीचर का स्टूडेंट वैसी थी मैं. And about scoring in 95 to 96 percentile in 10th, I thought मुझे इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज भी नहीं थी बट मुझे ये पता था बचपन से कि मुझे डॉक्टर बनना है. आई थॉट डॉक्टर बनने में भी कितनी पढ़ाई है, जो हम करते हैं उतनी होती है. आई स्टार्टेड माई 11th एंड आई वर्कड ऑन इट. आई डिडंट इवन रियलाइज़ कि जो मेरे मार्क्स हैं दैट आर लाइन बिटवीन 450s 500s एंड नॉट गोइंग अबव दैट ऑफ 550 से अबव तो नहीं गया. आई डोंट थिंक सो. मतलब लाइक इन 1 or 2 टेस्ट इट वेंट, अदरवाइज इट डिडंट. सो लाइक +1 वेंट लाइक दिस. +2 में आई गॉट अ लिटल सीरियस कि अब मुझे पढ़ना है थोड़ा सा और ज़्यादा, मे भी मेहनत करनी है, ये ऐसा नहीं होगा. आई स्टार्टेड अ बिट, वेंट फ्रॉम अराउंड 550 to 600s बट इट वॉज नॉट गोइंग अबव दैट. माई पेरेंट्स ऑल्सो टोल्ड मी दैट कि तेरे मार्क्स इससे नहीं बढ़ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम है. उनको भी इस लाइन के बारे में नॉलेज नहीं है ज़्यादा. आई वॉज टेलिंग देम कि टीचर्स से कि हमारे जो मार्क्स हैं वो 50 to 60 बढ़ जाते हैं नीट में. एंड मैंने वो मतलब माइंड में बिठा के रखा था कि ऐसा होता है एंड वो वैसा ही होगा तो मेरे मार्क्स बढ़ जाएंगे एंड ऑल दैट. मुझे ये रियलाइज़ ही नहीं हो रहा था कि पढ़ाई किसी और तरह से करनी है. मैं कर रही थी अपनी तरफ से. लाइक इफ़ आई वुड टेल यू आई विल शेयरिंग इन अ लॉन्ग वीडियो कि कैसे मैंने वो 2 years पूरा दिन रात लगा के मेहनत करी बट इट वॉज नॉट इन अ राइट वे. आई वॉच्ड यूट्यूब वीडियोज़, आई started reading many books, I read my notes, I made all that. मैंने सब किया, मैं सब पढ़ती थी रात के 3 बजे तक बैठ के भी, but maybe that was in the not right in the direction. So I went like scoring that and I gave 2024 in which I didn't score a much good marks. Actually these were very devastating from me and I cried that night. मतलब लाइफ में कभी किसी को इतना फेलियर नहीं मिला होगा. मैंने अपने +2 के मार्क्स को भी इंजॉय नहीं किया. एट विच आई वॉज थिंकिंग कि मैं जाऊँगी एंड ऑल डैट. अपने मार्क्स टीचर से भी शेयर नहीं करे, मैंने कुछ नहीं किया. उससे थोड़े दिन पहले ही आया था नीट के रिजल्ट से पहले एंड इट वेंट. बट आई थॉट इट्स ओके. मतलब मेरा कोई प्लान नहीं था ड्रॉप लेने का बट फिर भी हमने सोचा कि मेरे टीचर्स ने मुझे बोला कि आप 1 साल और दे के देखो, आप पढ़ते थे, now do it in a right direction. I took a drop, I joined Akash. There was one of my best teachers, मेरे बॉटनी के मैम हैं जिन्होंने मुझे बहुत ही ज़्यादा मेरे साथ कोऑपरेट किया है, मेरे साथ रहे हैं. वो मेरे बहुत ही अच्छे मेंटोर थे. उन्होंने इस पूरी जर्नी में मेरे साथ, उन्होंने ही है जो मुझे सबसे ज़्यादा मोटिवेट करते हैं. उन्होंने मुझे बोला कि सब हो जाएगा, इस साल पक्का तुम्हारा होगा. नहीं हुआ, ये मेरी जिम्मेदारी है कि तुम्हारा इस साल होगा. मेरी मम्मा को भी उन्होंने मोटिवेट किया. एंड आई वेंट फ्रॉम स्कोरिंग अराउंड 550s to 650s in the mock test. I even scored 690 before the NEET 2025. In my mock test I scored around 680s 675s and I thought कि इस साल तो पक्का हो जाएगा. मेरे मॉक टेस्ट में इतने मार्क्स आ रहे हैं, इस बार हो जाएगा. जो मेरे पिछले साल तो आते ही नहीं थे, मेरे 500s 550s में ही रहते थे. आई थॉट नहीं इस साल मम्मा सब हो जाएगा. बट मेरे मार्क्स आए 513 एंड आई थिंक जिनको पता है कि 2025 का पेपर फर्स्ट टाइम डिफ़िकल्ट आया था. आई स्कोर्ड एन रैंक अराउंड 38,000 एंड अकॉर्डिंग टू माई कोटा आई हैड 2 states. अकॉर्डिंग टू डोमिसाइल मेरे पास पंजाब था एंड अकॉर्डिंग टू द स्टडी बेसिस आई हैड चंडीगढ़. विद चंडीगढ़ अकॉर्डिंग टू मी बेटर कॉलेज, आई थॉट कि मैं वही कॉलेज ज्वाइन करूँगी एंड मैंने बहुत लोगों की वीडियोस देखी थी तो मुझे वही कॉलेज ज्वाइन करना था. आई टुक अ वेरी 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 रॉन्ग डिसीजन.
मुझे पंजाब में एडमिशन मिल सकती थी। 505 पे उस साल कट ऑफ गई है पंजाब में। बट आई विल बी मेकिंग अ डिफरेंट वीडियो ऑन दिस कि ये 2025 में मेरे साथ क्या हुआ। एंड दिस इज़ अ वेरी वेरी वेरी, आई कैंट इवन टेल यू कि ये बहुत ही ज़्यादा गंदी मेरे लिए लाइफ की स्टोरी है। वो मेरे लिए कैसे 5 to 6 मंथ्स गए विद कि मैं एडमिशन मिल सकती थी बट मुझे नहीं मिली है। फिर आई स्टार्टेड अराउंड दिस, मैं तो इसी में चल रही थी इन नवंबर टू दिसंबर। आई स्टार्टेड माई प्रिपरेशन अगेन इन दिसंबर, आई थिंक सो, जो मुझसे नहीं हो रही थी पढ़ने। इतना मार्क्स लेके आने के बाद अगर आपको एडमिशन ना मिले तो बहुत मुश्किल हो जाता है फिर पढ़ना। बट फिर भी मैंने शुरू किया एंड मैंने थोड़ा फेब में बहुत ज़्यादा अपना बना लिया था पेस, उससे पहले नहीं बन रहा था। फिर इन स्कोरिंग अराउंड इन मॉक टेस्ट 650s मेरे आ रहे थे। नॉर्मली मैं पढ़ रही थी बट फिर ऑफलाइन मॉक टेस्ट शुरू हुए, उससे पहले मैं ऑनलाइन दे रही थी। ऑफलाइन मॉक टेस्ट में जैसे मैंने 2025 के पेपर के लिए तैयारी करी थी वैसी नहीं हो रही थी। इन बिटवीन मुझे रियलाइज़ हो रहा था कि शायद ये कमी है, कुछ मुझसे उतना नहीं हो रहा है। बट आई वेंट ऑन एंड ऑन एंड ऑन। एंड नीट से एक दिन पहले भी मेरा उतना सिलेबस रिवाइज नहीं हुआ बट आई वेंट ऑन इट एंड मैंने नीट 2026 दिया। वो पेपर इतना इजी था, मेरी बायो भी इतनी अच्छी गई थी, मेरे 1 या 2 ही में भी गलत हुए थे। बट मैं मे बी ओवर कॉन्फिडेंट, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री फिज़िक्स तो मैंने बिल्कुल ही ख़राब कर दी। एंड मैं आगे जब घर आके चेक किया मेरे मार्क्स आई थिंक 590s और 600s में बन रहे थे, ऐसे 610 से 590s के बीच में। मैंने सोचा इस बार नहीं होगा एंड मैं इस बार रोऊंगी भी नहीं। मैं नीट 2024 में नीट का पेपर देके बहुत रोई, 25 में भी रोई। इनफैक्ट 2026 में भी मार्क्स चेक करके मैं रात को रो के ही सोई थी बहुत ज़्यादा कि मैं इवन यहाँ पे जी ही क्यों रही हूँ, मैं क्यों हूँ यहाँ पे, जब इतनी मेहनत करके भी मुझे उसका रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है तो उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। एंड नेक्स्ट मॉर्निंग मतलब सब बातें वगैरह हुई एंड इट ऑल वेंट ऑन एंड ऑन। आई विल टेल यू वो ही अगेन मतलब जो सबके साथ होता है। मैं चली बस, फिर मैंने सोचा कि अब मैं कुछ और लाइन ज्वाइन करूँगी, मे बी BDS, मे बी BHMS, जो मैंने लास्ट ईयर नहीं की थी। 2025 में मैंने कुछ भी नहीं भरा था कि मुझे MBBS के ही फोकस करना है। अगर मैं कोई भी ऑप्शन B ले लूँगी तो मुझे वही मिल जाएगी, मैं ऑप्शन A पे ध्यान नहीं दे पाऊँगी। बट दिस टाइम मुझे था ही नहीं कि मुझे कुछ मिलने वाला है। लोगों के 650s आ रहे थे तो ये 2024 में जैसा पेपर होना था ईजी वाला। सो फिर 1 वीक बाद आया कि रीनीट होगा, नीट का पेपर कैंसिल हो गया। मुझे मेरी एक फ्रेंड का कॉल आया। मैं तो अपनी नॉर्मल लाइफ ऐसे मतलब चल गई थी कि मैं ध्यान ही नहीं दे रही हूँ चीज़ों पे। एंड ये दुखी भी था कि मुझे फिर से पढ़ना पड़ेगा बट आई फेल्ट लाइक इट इज़ अ चांस फॉर मी। सेकेंड चांस मिला मुझे, जो मेरे लिए पढ़ना ज़्यादा मुश्किल था नीट 2026 के लिए उस फेज़ के बाद। बट आई थिंक सो कि रीनीट के लिए मेरे लिए पढ़ना एक सेकंड चांस था कि मैं उसमें और अच्छा कर सकती हूँ। एंड आई ट्राइड दैट। मैं जैसे ही आया आई थिंक उसके सेकंड डे से मैं अपना पढ़ाई शुरू करी। मैंने इनफैक्ट कि मुझे मेरी टिकट्स बुकड थी टू आई हैव टू गो समवेयर ऑफ 8 days। हमने प्लान किया था जून में जाने का। नीट तो मई में हो जाता है और हमने जून में जाने का प्लान किया था। वो टिकट्स कैंसिल भी नहीं हो सकती थी। हमें 1 जून से लेके 8 जून तक जाना था घूमने। तो मुझे था मैं उससे पहले 1 या 2 बार अपना सिलेबस कवर करूँगी। आई थिंक अराउंड 10 to 11 मई को आया था ये कि रीनीट होना है। तो मैंने अपना आई थिंक 1 तो एक बार तो पक्का रिवीजन कर ली थी, सेकेंड टाइम मैंने और करी। मैंने मॉक टेस्ट डेली देने शुरू करे ऑनलाइन, और ऑफलाइन जो मुझे मिले वो मैंने अल्टरनेट डे पे देने शुरू करे। मतलब अल्टरनेट डेज पे मैं 2 मॉक टेस्ट देती थी और एक दिन में एक तो पक्का ही देती थी ऑनलाइन वाला। ये 15 days चला। 30 जून तक मेरे जाने से पहले मैं ऐसे ही पेपर दे रही थी। आई थिंक आई हैव गिवन अराउंड 15 to आई थिंक 20 to 25 मॉक टेस्ट इन 15 to 20 days। उसके बाद 8 जून के बाद आके मुझे था कि मुझे रिवाइज़ करना है, मेरे पास 10 days हैं। मैंने रिवाइज़ किया बट दिस टाइम आई थॉट मुझे मॉक टेस्ट कम देने हैं। ऑनलाइन मेरे नहीं थे, अब ऑफलाइन ही थे, बट मुझे फोकस करना था रिवीजन पे। मैंने मॉक टेस्ट का पेस थोड़ा कम किया। मैंने 5 to 6 मॉक टेस्ट देने शुरू करे एंड इट ऑल वेंट एंड ऑन। So I will be sharing with you my NEET story, how I went on from scoring around 450s to
scoring around 685 and then again around 578 in the ReNeet 2020-26. I will be sharing how I studied in this 1 month and how I went on from scoring to 590s to 578 with a changing of rank. It doesn't means कि marks reduced हुए हैं. पेपर का डिफरेंस था नीट में और रीनीट में 2026 के. So stay connected with me and I will be sharing my NEET journey with you. And don't forget to like, share and subscribe my channel. Meet you in the next video.